अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सब प्रोसीजर्स उनमें फंक्शंस यानी सब प्रोसीजर्स में आर्गुमेंट पास करना और बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन बाय वैल्यू के बारे में हम प्रैक्टिस नहीं कर सके थे। एक बात मैंने आपको बताई थी कि आप अगर कुछ नहीं लिखते, विजुअल बेसिक को नहीं बताते कि आप बाय रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं या बाय वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बाय रेफरेंस को कंसिडर कर लेता है। तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है, इन्हीं को ही हम देखते हैं प्रैक्टिस करके। पहले मैं आपको बाय वैल्यू, इसी को बाय वैल्यू बना के दिखाता हूँ। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने 13 वैल्यू को चेंज किया तो वो 7 हो गई। और इस मैसेज बॉक्स को मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि एस में वैल्यू चेंज कर दो, तो उसने एस में वैल्यू 7 रख दी। तो वही वैल्यू फिर अब ए में वैल्यू जो है वो 13 नहीं रही बल्कि 7 हो गई, क्योंकि हमने एक डमी रैम बना के डिस्कस किया था। ये आपके सामने शो हो रहा है। तो इसमें हमने बात की थी कि रैम में बेसिकली लोकेशंस होती हैं, एड्रेस होते हैं। ये मेमोरी लोकेशन है जो जिसको हम एड्रेस बोलते हैं, और ये उसके अंदर वैल्यू है। तो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, एक ही मेमोरी लोकेशन होती है, उसको दोनों वेरिएबल शेयर कर रहे होते हैं। जो भी उसमें वैल्यू लिख दे, दोनों के लिए वही वैल्यू हो जाती है। अब हम बात करते हैं बाय वैल्यू की। अब मैं कहता हूँ कि मुझे बाय वैल्यू कर दो, और बाय वैल्यू से मुराद है कि 13 आंसर आए और उसके बाद फिर 13 ही आए, ये होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय वैल, बस। अब इसको चला के देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। 13 और 13, ठीक है। अब देखें, क्योंकि ये बाय रेफरेंस नहीं है, बाय वैल है, इसका मतलब ये है कि जब ए ने अपनी वैल्यू एस को दी तो इसने वैल्यू दी। आ जाए वापस, वैल्यू से मुराद 7। अब के बार क्या किया, ए ने अपना एड्रेस, अपनी कुर्सी या अपने घर का एड्रेस जो है वो एस को नहीं दिया बल्कि राज में रखा, ताकि इस जगह पे कोई चेंज ना कर सके। अब क्या हो, रैम में जब आप दो वेरिएबल बनाते हैं तो दोनों की अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होती है। ये एस की मेमोरी लोकेशन है, इसका नाम कुछ और होगा, लाइक दिस, ठीक है। अभी इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था, ये रैम है, रैम में एक ए वेरिएबल है, इसका ये एड्रेस है, और इसमें वैल्यू पड़ी थी 13, 7 नहीं था। तो उसके बाद दूसरा मेमोरी लोकेशन है, वो है एस का, और उसमें भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी। तो मैंने प्रोग्राम जब चलाया, मैंने कहा कि ए को कहा कि आप अपनी वैल्यू एस को दे दो, एड्रेस नहीं वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, बाय वैल। तो अब ए ने 13 वैल्यू एस को दे दी। स्टेप बाय स्टेप देखें, इस टाइम एस के ऊपर भी 13 सेव है और ए में भी 13 सेव है, लेकिन एस ने थोड़ी देर बाद क्या किया, शरारत की और अपनी वैल्यू को खुद ब खुद चेंज कर लिया, 13 की बजाय 7। तो अब क्या होगा, 13 की बजाय 7, लेकिन किस जगह हुआ, इस जगह पे। इसका इफ़ेक्ट ए पे नहीं पड़ा, बल्कि इसने क्या किया, अपने एड्रेस के ऊपर अपनी वैल्यू चेंज कर ली। अब जब भी एस प्रिंट होगा मैसेज बॉक्स में, तो जाहिर है एस की वैल्यू तो 7 ही है, लेकिन ए जब भी प्रिंट होगा ए की वैल्यू 13 ही है। चेंज तब भी होगी जब ए में चेंज होगी, लाइक इस तरह आप इधर चेंज कर दें ऐसे, तो ए में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एस में चेंज होने से ए में कोई चेंज नहीं आएगी, बल्कि एस ही में चेंज आएगी। अब आउटपुट आनी चाहिए 13, 7 और फिर 13, 13, 7 और फिर 13। तो ये उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी बाय वैल और बाय रेफरेंस की। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक वैल्यू बाय वैल्यू भेजते हैं और एक बाय रेफरेंस भेज देते हैं। जैसे ये a इज़ इक्वल टू 13 है, तो यहीं पे लिखते हैं b इज़ इक्वल टू 78। अब यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आनी, आपने कहा a भी ले जाओ और b भी, लेकिन जब रिसीविंग एंड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे हम अभी चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू बाय वैल्यू आ रही है s में, s को भी चेंज करते हैं, इसका नाम x रख देते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। और ये, और b की वैल्यू दे देते हैं y को, y
एज इंटीजर। ठीक है, अब हमने किया क्या है, ए को बाय वैल्यू भेजा है, यानी कि ए अपनी वैल्यू एक्स को भेजेगा, लेकिन बी ने क्या किया, अपना एड्रेस वाई को भेज दिया। तो अब इसका तजर्बा करते हैं, इसको भी अब ख़त्म करते हैं। अब हमें इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझ आ गई हैं। एक्स में चेंज होगी 7 और वाई में चेंज हो गई 8। और जब हम वापस गए तो हमने कहा ए को भी प्रिंट कर दो एंड बी को भी प्रिंट कर दो। अब ज़रा सिनेरियो समझ लें, ए में 13 था और बी में 78। शो कर दो मीन वैल्यूज़ ले जाओ, ए भी अपनी वैल्यू ले गया, बी भी वैल्यू ले गया, लेकिन लिखा हुआ था कि ये जो पहला वाला ये बाय वैल्यू है, यानी कि ए ने अपनी वैल्यू 13 वैल्यू एक्स को दे दी और एक्स ने शरारत की और 13 की जगह 7 कर दिया। असूली तौर पे क्या होना चाहिए था, एक्स में 7 ही रहे और ए में 13 रहे। अच्छा, बी के केस में क्या हुआ, बी ने अपनी वैल्यू 78 वाई को भेजी, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब बाय रेफरेंस भेजी। इसका मतलब है बी ने अपना एड्रेस ही वाई को भेज दिया। अब वाई में जो चेंज आएगी, यानी वाई ने कर दिया 8, तो यानी कि बी भी चेंज हो गया 8। तो इसकी आउटपुट मेरे हिसाब से आनी चाहिए 13 और 8। 13 और 8 चेक करते हैं, 13 और 8 ठीक है। तो ये आपने देखा कि एक वैल्यू जो है वो बाय वैल्यू गई है और एक बाय रेफरेंस। इसमें आई थिंक सो आप अपनी आसानी के लिए, अगर आपको खुद कन्फ्यूजन हो तो शायद आप ये भी लिख सकते हैं, ये आपको इजाज़त है, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा बाय रेफरेंस है। 13 8 ठीक है। अब देखें, मैं थोड़ा सा ना इसमें चेंजेस करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि y को बाय वैल्यू कर दो। ठीक है, अब क्या चेंज आनी चाहिए देखते हैं। ए में 13 है और बी में 78 है, तो ए ने अपनी वैल्यू x को दे दी और बी ने अपनी वैल्यू y को दे दी, लेकिन ए ने क्या किया, एड्रेस पास किया ना, तो x को दे दिया एड्रेस, x ने अब 7 कर दिया। इसका मतलब a यहाँ से एक्सेस करें या यहाँ से करें x को, a में 7 ही है, तो आउटपुट आएगी 7। और b ने क्या किया, 78 वैल्यू y को दे दी और y ने 78 की जगह 8 नहीं किया, बल्कि बाय वैल्यू था ये, y की अपनी जगह थी, y ने 8 किया, तो y में 8 रहेगा, लेकिन b में 78 होगा। इसकी आउटपुट आनी चाहिए 778। 778 ठीक है। तो इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो आप थोड़ा सा ना इसके साथ कुछ अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना यहाँ पे मैसेज बॉक्स वगैरह लिख लें। चलें, ये प्रोसेसिंग हो रही है, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, ये इसकी प्रोसेसिंग हो रही थी इसलिए आपको वेट कराया। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब देखें, ये चल नहीं रहा था, अब चलेगा। ठीक है, 7 और y 8। तो जब हम वापस आए तो a की वैल्यू 78। अच्छा, इसमें भी मज़ीद आप आसानी के लिए यूँ कर लें, ठीक है, a इज़ इक्वल टू दिस एंड b इज़ इक्वल टू दिस। ठीक हो गया, इसको भी ख़त्म कर दें और इसको भी ख़त्म कर दें। अब देखें, इज़ इक्वल टू 7 और b इज़ इक्वल टू 78। ठीक है, तो समझने के लिए आप इसको ऊपर ले जाएं। ये देखें, तो फंक्शन कॉल होने से पहले a की वैल्यू क्या है, a इज़ इक्वल टू a मीन 13 और b इज़ इक्वल टू b मीन 78। तो देखें ज़रा,
फंक्शन कॉल होने से पहले ए की वैल्यू 13 और बी की 78, और फंक्शन कॉल होने के बाद क्या चेंजेस आई वो दोबारा लिख दें। इस तरह आपको समझ आएगा बाई वैल्यू ए इज इक्वल टू 13 बी 78। लेकिन जब फंक्शन कॉल होने के बाद वापस आए तो ए की वैल्यू 7 हो चुकी थी, लेकिन बी की 78 ही रही है, क्योंकि बी जो है वो बाई वैल्यू पास हुआ है और ए जो है वो बाय रेफरेंस पास हुआ है। तो अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या होगा, ये देखिए ए की वैल्यू 13 और बी की 78, और ए की वैल्यू 7 और बी की 8, यानी दोनों चेंज होगी क्योंकि दोनों बाय रेफरेंस हो गए। अब हम दोनों को बाय वैल्यू करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने कहा बाय वैल्यू पास हो जाए दोनों, तो 1378 तो बाद में भी 1378। तो प्रैक्टिस के लिए अब हम यहाँ से कोई प्रोग्राम उठाते हैं। ठीक है, इसने कहा जी कि ये फंक्शन उठाएं और सब प्रोसीजर को कॉल करें और स्क्वायर रूट निकालें और एक्सेल की शीट में शो कर दें। तो ये है जी फंक्शन, 3 वेरिएबल्स, तीनों में हम रन टाइम पे इनपुट लेंगे और उसके बाद उसका एरिया मालूम करेंगे। लेकिन कैसे, ये यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू जाएगी ए बी और सी में एज डबल, ये देखें, और उसके बाद ये एंड फंक्शन। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसको ना ज़रा इजी कर लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, एरिया। ठीक है, कैसे कॉल, बल्कि इसको रहने देते हैं, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था उसी को करते हैं, छोड़ें। चलिए, कहता है वैल्यू एंटर करें। एक वैल्यू मैंने एंटर की, ये एक्स में चली गई, दूसरी वैल्यू एंटर की, ये वाई में चली गई, और तीसरी वैल्यू एंटर की तो ये जेड में चली गई। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, सब ऐसे ही लिखते थे, और एरिया, फंक्शन का नाम एरिया, और तीनों वैल्यू भेज दी एक्स वाई और जेड। तो ये पास बाय रेफरेंस चलेगी, तो इधर आ जाएं। अब ए में, एक्स में, और ए बी और सी में वही वैल्यूज़ होंगी जो एक्स वाई और जेड में। अब आप इसके साथ जो मर्ज़ी करें। सम चाहिए आपको, डिम सम एज इंटीजर, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हो गया सम। तो यहाँ पे फिर सम कैलकुलेट होगा। कंपाइल एरर, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ है। लास्ट वाला हमारा सिंटेक्स ठीक था, उसी को उठाते हैं। ये है जी प्राइवेट सब शो कॉल शो, ठीक है, इस तरह लिखते हैं, प्राइवेट सब शो कॉल शो। तो कॉल एरिया प्राइवेट सब और एरिया। तो ये देखिए, आप 3 नंबर्स ऐड करेंगे और 3 नंबर्स ऐड हो गए। अब इन तीनों को जमा कर दिया उसने और मैसेज बॉक्स में शो कर दिया।
तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह के जैसे मैंने सब एरिया बनाया, इसका नाम बेसिकली सम होना चाहिए था, ये सम कर रहा है। इसी तरह आपने कुछ फंक्शंस बनाने, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसका नाम MUL रख दें, और इसमें आप क्या कर दें, A, B और C तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका नाम फ़िलहाल सम ही रहने दें, या MUL रख दें, और MUL रख दें, और MUL रख दें। तो अभी देखेंगे सम वाला तो कॉल होगा, लेकिन मल्टीप्लाई वाला कॉल नहीं होगा। ठीक है, तीनों नंबर्स को जमा तो कर दिया उसने, ये देखें 234, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि आपने मल्टीप्लाई वाले को कॉल ही नहीं किया। कॉल तो करना पड़ेगा ना। तो MUL, ठीक है। तो ये अब मैंने इसे कह दिया कि पहले जमा वाला कॉल करो, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला कॉल करो। तो इस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम कर लेंगे। तो अब आपका सिंपल टास्क ये है कि आपने ये सारे क्वेश्चंस, ये देखें नाम क्या है, सब प्रोसीजर एंड फंक्शंस, ये जो सारी वर्ड की फ़ाइल है इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल नहीं है, ये इजी है। बस ये है, ये वही रेंज के फंक्शंस है जो आपको रिवाइज हो जाएंगे इसी बहाने। और स्क्वायर रूट जो है वो A1 में यानी एक्सेल की शीट में शो हो जाए। और बस जो काम आप पहले करते थे, अब आपने सिर्फ फंक्शन को कॉल करके परफॉर्म करने हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूँ। ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। स्क्वायर रूट आप क्यूब स्क्वायर रूट की जगह हम प्लस माइनस किया है। राइट अ प्रोग्राम दैट पास मार्क्स फॉर सब्जेक्ट टू यूज़र, डिफाइंड सब प्रोसीजर। और सब प्रोसीजर क्या करेगा, उसके टोटल मार्क्स, परसेंटेज और एवरेज। चलें, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काम आपने ये पहले किया है उसको बस एक नए फंक्शन में पेस्ट कर दें। ये भी हो गया। ये हम कर चुके, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये भी हो गया। बाय रेफरेंस और दो, कहता है दो वेरिएबल पास बाय रेफरेंस करें और दो पास बाय वैल्यू। हमने एक बाय रेफरेंस और एक बाय वैल्यू कर लिया। तो बस ये है। तो ये आपका टास्क है। इसको सबमिट कराने की डेट जो है ये मंडे तक आप इसको कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।